हाथरस में सत्संग के बाद हुई भगदड़ के मामले में एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट आ गई है। इसके बाद यूपी की योगी सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट सिकंदरा राव के एसडीएम यानी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, सीओ यानी सर्कल ऑफिसर और तहसीलदार यानी लैंड रेवेन्यू ऑफिसर समेत 6 ऑफिशियल्स को सस्पेंड कर दिया गया है। मेरा नाम है हरीम और आपको बताते हैं इस बेहद अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की एसआईटी रिपोर्ट में क्या सामने आया। यूपी के हाथरस में 2 जुलाई को हुए सत्संग में शामिल होने पहुंचे 120 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी। इसकी जांच के लिए एसआईटी गठित हुई, जिसमें एडीजी जोन आगरा और डिविजनल कमिश्नर अलीगढ़ मौजूद थे। इस टीम ने 2, 3 और 5 जुलाई को हाथरस के सिकंदरा राव इलाके का इंस्पेक्शन किया। इस दौरान कुल 125 लोगों का बयान लिया गया। इनमें प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ आम जनता और आई विटनेसेस का बयान भी लिया गया। इसके अलावा इस हादसे से रिलेटेड न्यूज आर्टिकल्स, वीडियोस, इमेजेस वगैरह को भी देखा गया। इन सब चीजों के बेसिस पर एसआईटी ने शुरुआती जांच में दुर्घटना के लिए सत्संग के ऑर्गेनाइजर्स को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया। जांच समिति ने हादसे के पीछे किसी बड़ी साजिश से भी इनकार नहीं किया है और थरो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत बताई है। एसआईटी ने आयोजक और तहसील लेवल के पुलिस और प्रशासन को भी दोषी पाया है। इसी के साथ लोकल एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज को लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया है। जांच में यह भी पाया गया कि सिकंदरा राव के उप जिला मजिस्ट्रेट ने बिना वेन्यू का मुआयना किए आयोजन की परमिशन दे दी थी और सीनियर ऑफिशियल्स को इसके बारे में बताया तक नहीं था। इन ऑफिसर्स ने कार्यक्रम को गंभीरता से नहीं लिया। एसआईटी ने कंसर्न्ड ऑफिशियल्स के अगेंस्ट कार्रवाई रेकमेंड की है। जांच में यह भी पाया गया कि कई बातें छिपाकर सत्संग आयोजित करने की अनुमति ली गई और ये परमिशन लेने की जो कंडीशंस होती हैं उन्हें भी फॉलो नहीं किया गया। ऑर्गेनाइजर्स ने वहां पहुंचने वाली भीड़ के हिसाब से एडिक्वेट इंतजाम नहीं किए थे। जांच में इस सत्संग को ऑर्गेनाइज करने वाले लोग ही वहां मचे केओस के लिए जिम्मेदार पाए गए हैं, क्योंकि इन लोगों ने बिना पुलिस वेरिफिकेशन के जिन लोगों को कार्यक्रम का हिस्सा बनने दिया, उन्हीं की वजह से अव्यवस्था फैली। जांच में यह भी सामने आया कि ऑर्गेनाइजर्स ने पुलिस के साथ मिसबिहेव किया और लोकल पुलिस को कार्यक्रम स्थल पर इंस्पेक्शन से रोकने की कोशिश की गई। सत्संग करने वालों और भीड़ को बिना सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के आपस में मिलने की छूट दे दी गई। जिस तरह वहां भारी भीड़ थी, उस हिसाब से किसी तरह की बैरिकेडिंग या एक प्रॉपर पैसेज जैसे अरेंजमेंट्स नहीं थे। और जब सत्संग कर रहे बाबा से मिलने की होड़ मची तो पूरी जनता एक साथ उनकी तरफ बढ़ने लगी और इसी से हादसा हो गया। लेकिन ऐसा होने पर ऑर्गेनाइजर्स घटनास्थल से भाग गए। तो कुल मिलाकर एसआईटी की जांच रिपोर्ट में सत्संग के आयोजक और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही से यह हादसा हुआ। फिलहाल थरो इन्वेस्टिगेशन के लिए जुडिशियल कमीशन भी कार्रवाई शुरू कर चुका है। तो हाथरस सत्संग का मुख्य आयोजक कौन था? देव प्रकाश मधुकर। देव प्रकाश मधुकर नाम का शख्स हाथरस कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था। इसके साथ ही वो बाबा का खास आदमी भी है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद बाबा ने उसी से फोन पर काफी देर तक बात की थी। कुछ न्यूज एजेंसीज के मुताबिक भगदड़ की घटना के बाद से देव प्रकाश मधुकर घर नहीं लौटा था। उसके परिवार के भी कई सदस्य लापता थे, लेकिन अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मधुकर के बारे में कहा जाता है कि वो एक जूनियर इंजीनियर था, लेकिन बाद में बाबा सूरजपाल का बड़ा भक्त बन गया था। देव प्रकाश मधुकर का घर सिकंदरा राव इलाके के दामादपुरा की नई कॉलोनी में है। आपको बता दें कि हाथरस भगदड़ मामले में ये वीडियो पब्लिश होने तक मुख्य आयोजक और 2 महिला वॉलंटियर्स समेत 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बहरहाल एसआईटी गठित होना जरूरी थी, ये जांच जरूरी थी, जवाबदेही तय होनी भी जरूरी थी। लेकिन इस रिपोर्ट में अगर एक नाम पूरी तरह से गायब है तो वो उस बाबा का है जिसका सत्संग था, जिसके लिए ये भीड़ इकट्ठा हुई थी, जिसके दर्शन के लिए भीड़ उतावली थी। एसआईटी की 300 पेजेस की रिपोर्ट में क्या उस सूरजपाल उर्फ साकार विश्वहरी या लोगों के भोले बाबा का नाम नहीं होना चाहिए था, या उसे क्लीन चिट देने की तैयारी है? और अगर वाकई उसकी कोई जवाबदेही नहीं है तो वो अब तक है कहां? और अगर वो पूरी तरह इनोसेंट है तो उसे किस बात का डर है कि वो लापता है? आप भी अपनी राय दें और स्विच को सब्सक्राइब करें।